मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका। ये चिकन कढ़ाई किसको नहीं पसंद होती, हर किसी की फेवरेट ही होती है। तो अगर आप लोग भी ये बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लेने हैं। आप लोगों ने इनको इस शेप में काट लेना है, लेकिन आप किसी भी शेप में इनको काट सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे और बहुत ही कम चीज़ों में। यहाँ पे मेरे पास लहसुन है, इसको मैं अच्छी तरह से पीस लेती हूँ, इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे मेरे पास प्याज है, उसके बाद टमाटर है और 1 मुर्गी के करीब मेरे पास है गोश्त। तो चलें, यहाँ पे बड़ा चम्मच में, यही चम्मच जो मैंने दिखाया है उसी का मैं मेजरमेंट करके आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हल्दी है, मिर्ची है, नमक है, अदरक पाउडर है और सालन मसाला है। उसके बाद यहाँ पे ऑयल के 5 से 6 चम्मच आप लोग बड़े चम्मच ले लें। तो यहाँ पे मैं प्याज 2 बड़े साइज़ के मैंने कटिंग की थी, प्याज को ऐड कर देती हूँ तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो देखें जब कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसको आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पकाना, तकरीबन 1 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है। लहसुन जब आप लोग ज़्यादा उसको भून लेते हैं ना, इस तरह से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। 1 मिनट हो जाने के बाद देखें 1 मिनट हो चुका है और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद आप लोग इनको 2 मिनट रखें, 3 मिनट रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब आप इनका कलर भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार सा कलर आ चुका है। अभी मैंने इसमें मसाले वगैरह नहीं ऐड किए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी आप इसको करीब से भी देख सकते हैं, ना ही तो ये इतना जला है और ना ही इतना कच्चापन है इसमें। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ मज़ीद जो मैंने, और तिम्बर आप लोगों ने बिल्कुल ½ टीस्पून डालना है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी चिकन कढ़ाई अपने ही घर में मौजूद चीज़ों से बना सकते हैं। तो फिर आप लोग क्यों बाहर जाके इतने पैसे देते हैं, अगर आप अपने घर में बना रहे हैं। तो अगर बिल्कुल अच्छी रेसिपी बन गई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो देखें जी 1 से 2 मिनट हो चुके, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारे इस मसाले को अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें गोश्त को ऐड कर देती हूँ। तो देखें गोश्त आप लोगों ने अच्छी बली बुनाई करनी है ताकि ये सारा मसाला इसके साथ अच्छे से मिक्स हो सके। तो देखें अब मैं आपको दिखाऊंगी 3 से 4 मिनट के बाद। देखें अभी इनमें कच्चापन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसमें डालना है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी क्या आपने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करनी है। देखें अभी ये थोड़ा थोड़ा कच्चा है, मतलब कि इसकी बुनाई भी अच्छे से की थी, थोड़ा सा फ़र्क रह गया है। तो देखें मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें पानी का आधा गिलास ऐड कर दूँगी, जिससे ये मज़ीद अच्छे से गल जाएगा हमारा गोश्त, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। पानी डाल लेने के बाद आपने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे लेना है और इसे तकरीबन लो मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने इसको रख देना है। तो देखें अब मैं आपको बता रही हूँ 15 से 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग मज़ीद बुनाई करना चाहते हैं इसकी, तो इसको मज़ीद भी आप भून सकते हैं। तो देखें कैसी लगी है रेसिपी, हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।